My dear students, welcome you in this video. I taught you use of let. Today I shall teach you use of let in detail. बच्चों, कल मैंने आपको लेट का प्रयोग पढ़ाया था और आज मैं लेट के प्रयोग को डिटेल से पढ़ा रहा हूं। आज मैं आपको लेट के प्रयोग के लिए कुछ नियम पढ़ा रहा हूं जिनके माध्यम से आप लेट का प्रयोग बोलने और लिखने में आसानी से कर सकते हैं। तो यूज ऑफ लेट इन डिटेल रूल है फर्स्ट, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी पावर 1, अर्थात लेट के पश्चात ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये इंपरेटिव के लिए रूल है। जैसे उसे जाने दो, लेट हिम गो, उसे जाने दो, लेट हिम गो। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। यह इंपरेटिव सेंटेंस है और इनको हम इस रूल के माध्यम से बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। रूल नंबर सेकंड का ए, ये निगेटिव के लिए है। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी पावर 1, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, निगेटिव के लिए। तो एग्जाम्पल है, लेट हिम नॉट गो अलोन, उसे अकेला मत जाने दो। लेट हिम नॉट गो अलोन, नॉट का प्रयोग गो से पहले होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले होता है और ये इंपरेटिव में निगेटिव है। उसके बाद इसका सेकेंड रूल है बी, डू नॉट या डज नॉट या डिड नॉट या विल नॉट या शैल नॉट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस रूल के अंतर्गत मैं आपको इंपरेटिव में निगेटिव, प्रेजेंट में निगेटिव, पास्ट में निगेटिव और फ्यूचर में निगेटिव का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं वह एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने का प्रयास करता हूं। डू नॉट लेट हिम गो अलोन, उसे अकेला मत जाने दो। यह वाक्य ऊपर भी एक जो रूल नंबर 2 का ए है उसके माध्यम से भी बना चुका हूं, उसे अकेला मत जाने दो, अर्थात लेट हिम नॉट गो अलोन। इसी वाक्य को हम इस प्रकार रूल बी से भी बना सकते हैं और वो है डू नॉट लेट हिम गो अलोन, उसे अकेला मत जाने दो। उसके पश्चात प्रेजेंट एंड डेफिनिट में है, आई डू नॉट लेट हिम गो अलोन, मैं उसे अकेला नहीं जाने देता हूं, मैं उसे अकेला नहीं जाने देता हूं, अर्थात आई डू नॉट लेट हिम गो अलोन। थर्ड एग्जाम्पल पास्ट एंड डेफिनिट का, वो है आई डिड नॉट लेट यू रीड, ही डिड नॉट लेट यू रीड, उसने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया। रूल आसानी से लगा सकते हैं टेंस को पहचान के। ही डिड नॉट, चूंकि इसमें सब्जेक्ट पहले नहीं दिया, इसमें सब्जेक्ट दिया इसलिए सब्जेक्ट को लिख दिया। ही डिड नॉट लेट यू रीड, उसने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया। आई शैल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तो बच्चों देखिए रूल वही है, डू नॉट या डज नॉट या डिड नॉट या विल नॉट या शैल नॉट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यदि सब्जेक्ट दिया है, जैसा एग्जाम्पल नंबर 2, 3, 4 में सब्जेक्ट दिया है, तो सब्जेक्ट के बाद मैंने इस रूल को अप्लाई किया है। और जब सब्जेक्ट नहीं दिया था, इंपरेटिव था, तो डू नॉट से ही वाक्य को बनाया, अर्थात डू नॉट लेट हिम गो अलोन। शायद आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और अब मैं आपको इंट्रोगेटिव के रूल्स पढ़ाने जा रहा हूं। तो बच्चों इंट्रोगेटिव के लिए रूल है डू या डज, डिड या विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वी पावर 1, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंट्रोगेटिव के लिए हम इस रूल का प्रयोग करते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। यदि प्रेजेंट सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू,
पास्ट है तो डिड, और फ्यूचर में विल या शैल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिएगा। डज ही लेट यू रीड, क्या वह तुम्हें पढ़ने देता है। डू द बॉयज लेट यू प्ले टुगेदर, क्या लड़के तुम्हें साथ साथ खेलने देते हैं। तो प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया, इंट्रोगेटिव है। डिड ही लेट यू रीड, क्या उसने तुम्हें पढ़ने दिया, पास्ट हो गया। विल ही लेट हर वर्क, क्या वह उसे काम करने देगा, फ्यूचर है। शैल आई लेट हिम स्विम, क्या मैं उसे तैरने दूंगा, फ्यूचर है। उसके पश्चात डबल इंट्रोगेटिव का भी वही नियम है, सिर्फ केवल इंट्रोगेटिव वर्ड का प्रयोग करेंगे पहले। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वाई डू यू लेट हिम गो अलोन, तुम उसे अकेले क्यों जाने देते हो। वाई डू यू लेट हिम गो अलोन, तुम उसे अकेले क्यों जाने देते हो, प्रेजेंट है। वाई शैल आई लेट द चाइल्ड लीव अलोन, मैं बच्चा अकेला क्यों छोड़ूंगा। तो बच्चों, इस प्रकार से तुमने देखा कि हम लेट का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं, और मैंने इस वीडियो के माध्यम से, रूल के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से इंपरेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सभी प्रकार के वाक्यों का प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में प्रयोग करके दिखाया है। आशा करता हूं कि आपको अवश्य समझ में आया होगा। थैंक यू।